हाय मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं सोमेश्वर नाथ बाबू का बाल कटवाने, क्योंकि बाबू का बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया और परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है बाल की वजह से। तो मम्मी बोली थी यहीं पे कटवाने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। घर से निकले हम लोग 6 बजे हैं, लेकिन आते आते 10 बज गए, क्योंकि मेरे घर से कुछ दूर है इसलिए आने में टाइम लगती है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पूजा करवाने। और ये पंडित जी हैं जो वेद पढ़ा रहे हैं। तो कुछ देर पूजा होगी यहाँ पे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव। खाना सोने का हौसली लो लगता है नहीं कितना जितने मिले तो ले लो, तो नहीं पड़ेगा अभी नहीं चाहिए ना। बाकी सब फिर दिया देंगे देंगे अगर हो कोई जब टाइम में मांग दिला तो कौन खराब बात। तो यहाँ की जो भी चीज़ें हैं अब हो गई है। अब यहाँ पे बाबू का कटाने जा रही है बाल। हम लोग सोचे थे कि मुंडन करवा दे, लेकिन यहाँ पे पंडित जी बोले कि यहाँ पे मुंडन नहीं होता है, बाल ही कटिंग होगा। तो इसलिए बाल कटा रहा है। और बाबू पहले से बहुत रो रहा था कि मम्मा मैं बाल नहीं कटवाने वाला हूँ, क्योंकि इसका इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया था। तो ये कटवाना नहीं चाह रहा था। देखिए अभी कैसे देख रहा है बेचारा मेरा बेटा। पता नहीं कैसा इसको लग रहा होगा। बिल्कुल रेडी नहीं था बाल कटवाने के लिए, लेकिन इसका इतना लंबा लंबा बाल आज आखिरकार कटाएंगे। बाबू के हमारे इतना लंबा लंबा बाल आज कट गए। हमको तो बहुत रोना आ रही थी, बहुत बुरा लग रही थी, क्योंकि इतने दिन से उसको इतना प्यार से हमेशा बांधते थे। तो हमको बहुत बुरा लग रही थी। हम सोचे थे पता नहीं बाबू कैसा दिखेगा, लेकिन कटाने के बाद हीरो ही लग रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। तो यहाँ की सारी प्रक्रिया हो चुकी है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मंदिर। तो यहाँ पे पंडित जी बोले कि टीका लगवा लीजिए। तो हम लोग सबकी एक एक करके यहाँ पे लगवा रहे हैं टीका। तो हम लोग दर्शन करके अभी बाहर आ चुके हैं। बाहर का नज़ारा है, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ थी और दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाबू को भी दर्शन करवानी थी, इसलिए वीडियो बनाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो हम लोग अभी दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। बहुत ही अच्छे से हर चीज़ हो गई है। और बाबू यहाँ पे रक्षा सूत्र बंद होया था, लेकिन इसका खुल गया। तो पतिदेव बाबू को भी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और बेटू को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, क्योंकि कब से रो रहा है खाने के लिए। अभी लगभग 1-2 बज गई है। भूखे इसकी तो जान जा रही है। मम्मी यहाँ पे रुद्राभिषेक करवा रही है और तेरस पुजवा रही है। तो यहाँ पे पूजा करवाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, भोले बाबा की कृपा से हर चीज़ अच्छे से संपन्न हो गई है। बाबू की मेरी लग गई है भूख, पूरी मुँह सूख गई है, एकदम से खाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं खाना खाने। दरी घर से लेकर आए थे, बिछा दिए और हम लोग वहीं पे सब कोई बैठ गए। खाने से पहले नानी जी बोली कि पंडित जी को कुछ दे दिया जाए, क्योंकि बाबू का भाड़ा उतारा गया है। तो कुछ पंडित जी को दान दक्षिणा देना ज़रूरी था। तो भूख तो सबको लगी है ज़ोरों से, क्योंकि अभी लगभग 3 बज गई है और शाम भी हो जाएगी घर जाते जाते, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग खाना खा के निकलेंगे। तो अभी पतिदेव और बाबू और जो ड्राइवर है उनको खाना खिलाया जा रहा है। इन लोगों को खाने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। घर से मम्मी रोटी लाई थी, सब्ज़ी था, क्योंकि इतना सारा खाना बना पाना संभव नहीं था उतना सुबह, क्योंकि जल्दी निकलना भी था।
दही चिवड़ा की भी व्यवस्था थी, लेकिन हम सभी को रोटी सब्जी ही हो गया और पूरा दही चिवड़ा बच ही गया। तो हुआ कि यहाँ पे सबको बांट दिया जाए, तो मम्मी और मेरी बहन लोग सबके बांट रही है। तो फ्रेंड, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जहाँ भी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हम लोग निकले अब घर के लिए। आई होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी।